हाँ जी, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है ये भी शॉर्ट ट्रिक पे है। क्यूब के लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये आपको समझाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। दैट्स वाई वीडियोस लंबी होती हैं, वरना ये शॉर्ट ट्रिक्स ही हैं। क्लियर। हम सबसे पहले ये क्यूब्स लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे क्यूब लिख लेंगे। क्यूब तो आपको लर्न ही होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनको क्यूब लर्न ही होते हैं मोस्टली। स्क्वायर, क्यूब, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें लर्न ही होती हैं, जिनको नहीं लर्न वो लर्न कर लो, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना हो सकता है आपको शॉर्ट में, कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन आता तो सभी को होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि आप जल्दी से जल्दी कितना टाइम, कम टाइम में उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। आपको क्यूब रूट निकालना है 4913 का, तो इस तरह से आपके पास स्क्वायर्स होंगे। अच्छा, अब देखो, जो मैंने पिछली वीडियो समझाई थी स्क्वायर वाली, वहां पे तो था कि दो नंबर्स में रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे कोई रिपीट नहीं है, मतलब हर किसी का यूनिट प्लेस का डिजिट सेम है, सॉरी डिफरेंट है। तो अगर डिजिट डिफरेंट है दैट मीन्स हमारे पास वो वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया ना। एक मिनट बताती हूँ क्या। ये पहले यहाँ से देखो 3 सिलेक्ट करेंगे। आपको जो है क्यूब निकालना है तो आपने याद रखना है कि लास्ट से 3 सिलेक्ट करने हैं। 3 में से आप चेक करो कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो है 3, और 3 किसका होएगा, 7 का। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये चीज तो फिक्स है ना कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस पे 7 आना है। अब हमारे पास रहता है 4, तो 4 का वैसे ही चेक करेंगे। 4 जो है वो किसके बीच में आता है। अच्छा, अब आप कहोगे तो कि ये तो 2 का होता है, बट आप भूल रहे हो कि हम स्क्वायर नहीं कर रहे, हम क्यूब कर रहे हैं, हम क्यूब रूट्स कर रहे हैं। क्लियर। अब आपने देखना है किसके क्यूब में आता है, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1। क्लियर। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। क्लियर। तो जो हमारा 4 है वो 1 और 8 के बीच में आ रहा है ना। क्लियर। इन दोनों में से आपने क्या करना है, छोटे वाला नंबर सिलेक्ट कर लेना है 1, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 7। क्लियर। इसको जो फिंगर्स पे ही सॉल्व करोगे तो पेपर में देख के ही तो क्या करोगे, यहाँ से आपने देखना है कि ये 7 है, ये आपके दिमाग में चलेगा आपका कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है, मतलब 1 सिलेक्ट, तो 17 आंसर। क्लियर। ये आप बहुत फास्ट कर लोगे जब आप खुद करोगे। इसके अलावा एक और नंबर लेते हैं 59319, इसका भी हमें क्यूब रूट ही निकालना है। क्लियर। अगेन हम लास्ट से 3 डिजिट्स ले लेते हैं, 319। अच्छा, 9 के लिए आपने याद रखना है कि 9 का जो है 9 ही होता है, दैट मीन्स यूनिट प्लेस में 9 ही आ जाएगा। अब आता है 59, ठीक है। 59 जो है किसका जो है परफेक्ट सॉरी क्यूब है, ठीक है। इनके किसी का नहीं है, इनसे पहले और बाद में कौन है, ये 3 और 4, ये आपने लिखा ही होएगा। अगर आपने पेपर में सॉल्व करना शुरू किया होगा तो आपने लिखा ही होगा, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर। किस किस के बीच में है, 3 और 4 में से, तो दोनों में से छोटा कौन सिलेक्ट करना है, 3, तो आंसर इस तरह से लिख लोगे शॉर्ट ट्रिक में। क्लियर। अगर सारा एक्सप्लेन करना है तो कैसे करना है कि ये आ जाएगा 9 और 59 जो है वो क्यूब रूट या क्यूब किसका होता है, ये 27 और 64 के बीच में आता है। दैट इज ये 3 के क्यूब में आता है और 4 के क्यूब में आता है, तो इनमें से मिनिमम सिलेक्ट करना है। और शॉर्ट ट्रिक में करना है तो जैसे मैंने बताया अभी। इसके अलावा और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह का। जैसे आपके पास एक नंबर आ जाता है 110592 का क्यूब रूट निकालना है। 592 को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 2 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, ये आता है 8 के। क्लियर। अच्छा, इसको ना आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब के यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 2। क्लियर। ये देखो 1 जो है वो 1 से ही एक्सचेंज होएगा, ठीक है। 2 जो है आपस में 8 से एक्सचेंज होएगा। 3 जो है आपस में 7 से होएगा एक्सचेंज। 4 का 4 आता है और 5 का भी 5 आता है। क्लियर। 0 का तो 0। और कौन रह गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 का 9 आता है। अब बोलो और इजी हो जाता है। 4, 5 और 9 के लिए फिक्स है क्यूब, 1 का 1 फिक्स है। क्लियर। आपको याद किसका रह गया करने को, सिर्फ 2 का और 3 का, वो भी इजी है। 2 में कितने प्लस करें कि 10 बन जाए, 2 + 8। 3 में कितने प्लस करें कि
10 1 जाइए 7। क्लियर? ये तो और इजी हो गया आपके लिए। ओके, देन 392 में 2 जो है वो होता है 8 का, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे 8 फिक्स हो गया। अब आती है टर्न 110 की। तो 110 देखो कहाँ पे आ रहा है, किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 64 और 25 के बीच में। 64 और 25 के बीच में आ रहा है, तो आपको पता ही है दोनों में से कौन सा सिलेक्ट होना है, मिनिमम वाला, दैट इज 4। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे 48 आंसर। क्लियर?